श्री शिवाय दोस्तों, कई तरह के पौधों के बारे में आयुर्वेद के अर्ष मुनि ने कहा है कि अकेला ही 100 हाथी जितना बल दे सकता है, जीवन की दशा ही पलट सकता है, अति धनवान और यवनवान बना सकता है। दोस्तों, ये पौधा आपकी रात हसीन कर देगा। इसका एक पत्ता खाते ही आप रात भर कुश्ती खेलोगे। ये हमारे नीचे वाले हिस्से पर गजब की गर्मी पैदा करता मर्दों के लिए पावरफुल टॉनिक है। दोस्तों, इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज ही किया होगा। परंतु यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत ध्यान से देखिए। इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी। अगर आपको कोई भी रोग है, वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, ये पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड समझा गया है, एक हीरा पौधा समझा गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप रुपए खर्च कर देंगे तब भी आपको ये नहीं मिलेगी। परंतु इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया, तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं, तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा समझा गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप समझा गया है। आपको बता, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे, तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया है कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है। परंतु आपको बता दें, चाहे योगा हो, चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहाँ से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुखमय जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है। यह अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के इस पौधे में दिव्य ताकत होती है। ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिसे आपके घर में अगर कलह क्लेश होती है, वह चली जाएगी। आपके घर में भूत प्रेत है, वह भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है गूलर। इसको महाबली भी कहा जाता है। गूलर महाबली नाम से स्पष्ट है कि यह अत्यधिक इसमें बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता। मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है। आपको बता दें, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो गूलर का पौधा जो होता है, उसमें मर्दों के लिए काफी ताकत भी मानी गई है आयुर्वेद के हिसाब से। आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती रहती है। उसके लिए भी यह पौधा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, गूलर का फल खाने में जितना अच्छा लगता है, उसके उतने ही फायदे भी होते हैं। अंजीर की तरह दिखने व इस छोटे से फल में कई तरह की खूबियां होती हैं। ये छोटे से दिखने फल में भरपूर मात्रा में औषधीय गुण मौजूद होते हैं। गलर सेहत संबंधी कई परेशानियों के काम आ सकता है। गूलर फल में प्रोटीन, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, ये सभी तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं गुणों के चलते गलर फल खाने के लाभ हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इसका फल मिलता है, तो 3 से 4 फल रोज खाया कीजिए। इसके फल को आप अच्छे से धोकर साफ करके ही खाया कीजिए। आप यकीन मानिए, आपकी शारीरिक ताकत बढ़ा देगा। ये मधुमेह,
यानी डायबिटीज का स्तर कम करता है, कब्ज को दूर करता है, दस्त को रोकता और कमजोरी दूर करता है। इस पौधे में 10 हाथी का बल होता है। इसकी छोटी सी जड़ों को पहले आप निकालकर यूप में सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़ को ताबीज में भरकर उसके साथ तुलसी की भी सूखी लकड़ी को, यानी कि दोनों को ताबीज में डालकर गले में पहन लें। आप यकीन मानो दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। शास्त्रों में लिखा, गूलर वृक्ष में और तुलसी में साक्षात नरसिंह देव, श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी वास करती है। इसलिए जिसके गले में भी यह जड़ होती है तो मृत्यु के बाद उसे नर्क नहीं जाना पड़ता है, वह भगवान के धाम में जाता है और सुख भोगता है। साथ ही लक्ष्मी नारायण की तरह पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और यह शास्त्रों में प्रमाणित बात है, सच्ची बात है। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए और घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो या एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और रखते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का जप करते रहिए। किसी बुक में तुलसी पत्ते के साथ दोनों को दबाकर अलमारी के ऊपर रख दें और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। नकारात्मक ताकत है जो आपके घर में होगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती है, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का आवाज है, आपको रात में डर लगता है, क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती, कोई बुरा साया आती है किसी आत्मा के कारण, तो आप लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए और उसमें एक हनुमान चालीसा की छोटी सी पुस्तक भी रख लीजिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करके इसमें हनुमान जी के शरीर में लगा हुआ थोड़ा सा सिंदूर निकालकर इसमें डाल के घर के मुख्य दरवाजे में बांध दीजिए और रोज इस पोटली की पूजा कीजिए। इसके नाम की एक दीपक सुबह शाम जलाया कीजिए। रोज आप यकीन में मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी बुरी ताकत काम करने से रोक रही है तो वह नष्ट हो जाएगी। बुरी शक्तियां घर से भाग जाएंगी। घर परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। आपका भाग्य साथ देने लगेगा। आपकी तरक्की बढ़ जाए, उसमें यह पौधा आपकी मदद करेगा। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। गूल और पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा है। दोस्तों, आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी दोस्त। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। जड़ी बूटियों का इस्तेमाल पुरातन समय से किया जा रहा है। आज हम आपको जिस पौधे के बारे में बताने वाले हैं, उसके बारे में कई बातें सुनी होंगी, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि ये पौधा आपकी रात हसीन कर देगा। इसका एक पत्ता खाते ही आप रात भर कुश्ती खेलोगे। ये हमारे नीचे वाले हिस्से पर गजब की गर्मी पैदा करता है। मर्दों के लिए पावरफुल टॉनिक है ये दोस्तों। इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज ही किया होगा। परंतु यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत देख लीजिए, क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है, वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, यह पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड समझा गया है, एक हीरा पौधा समझा गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, परंतु आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इस पौधे के बारे में वो आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, तब भी आपको ये नहीं मिलेगी। परंतु इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया, तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में, मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा समझा गया है,
इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप समझा गया है। आपको बता दें, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है, परंतु आपको बता दें, चाहे योगा हो, चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहाँ से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुख जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए, आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के लिए परेशान है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। एवं इस पौधे में दिव्य ताकतें होती हैं, ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर होती है वह चली जाएगी। आपके घर में भूत प्रेत है, वह भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला से नाम जो है वह स्पष्ट है कि यह अत्यधिक इसमें बल होता है। मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है। आपको बता दें, अगर आप किसी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो पौधा जो होता है, ये पूर्ण रूप से सिक्योर होता है, सुरक्षित पौधा होता है। इसकी जड़िएच को आपको तोड़ दिखना है, अच्छे से धो लेना है, इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बनाइए। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें यह रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ मिलाकर रोटी में लगाकर खाया तो आपका शरीर लोहे जैसा, वज्र जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति भी होगी। और यकीन मानिए, संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है, तो वह जरूर होगी। ये पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। पौधा जो होता है, उसमें के लिए काफी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी एलडी ढाई होती रहती है। उसके लिए भी यह पौधा आपके बहुत उपयोग हो सकता है, उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इसकी जड़ में 10 हाथी का बाल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद का जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लें। आप यकीन मानो, आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। जो काम आपका पत्नी के 7 सेकंड में होता था, वह काम आपका भर लग जाएगा। आपकी टाइमिंग कई गुना बढ़ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इतना समय तो पत्नी को जरूर देना चाहिए। दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए। वो किताब छोटे से ईंटे से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं
जहां पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावना ये आती किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ लीजिए, उसमें इसकी झड़ को बांध लीजिए। और अगर आप पुरुष हैं, तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। अब यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही, आपके भाग्य को रोक रही है, उसमें यह पौधा आपकी मदद करेगा। और यह बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा है दोस्तों। आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के सबसे मजबूत पौधों में समझा गया है। आपको अगर नहीं पता है, तो बता दें, प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, क्षत्रिय भाई बहन थे, गुज्जर भाई बहन होते थे, सनातनी लोग होते थे, पूजा पाठ करने वाले स्वामी लोग होते थे, वो अति वाला पौधे को अपने पास जरूर रखते थे। अति वाला पौधा उनके पास हमेशा रहता ही रहता था। इसका पाउडर जो प्राचीन समय के राजा महाराजा होते थे, वो सेवन के रूप में जरूर लेते थे। सुबह दूध के साथ लेते थे, शाम को रोटी के साथ लेते थे। आपको बता दें, हिंदू पुराणों के हिसाब से अतिबला का जो पाउडर है, वो आपके लिए अमृत समान होता है दोस्तों। इसको आप सुबह से दूध के साथ ले लेते हैं। आधा चम्मच, यकीन मानिए, हर रोग जो आपके शरीर में है, वो आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपने इसको रोटी के साथ घी में लगाकर खा लिया, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका शरीर जो है, वो बहुत मजबूत हो जाएगा। हड्डी लोहे के समान हो जाएंगी। आप अगर बहुत कमजोर हैं, आपकी कमजोरी आपसे दूर हो जाएगी। आप निर्बल तो बली हो जाएंगे। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक ऐसा पौधा समझा गया है जो दिव्य ताकत रखता है, साइंटिफिक ताकत रखता है, आयुर्वेदिक ताकत रखता है। आपको सिर्फ इसका सही उपयोग करना है। अतिबला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जिसे अक्सर त्रिफला की एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, आंवला, हर्द और बहेड़ा। अतिबला को आम तौर पर त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक समझा जाता है, क्योंकि इसमें अन्य 2 जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक औषधीय गुण होते हैं। अतिबला में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। पाचन में सुधार, अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। अतिबला में एंटी अनऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये संक्रमण से और बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। कैंसर से बचाव, अतिबला में कैंसर विरोधी गुण होते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकते हैं। ये विशेष रूप से कैंसर और कैंसर के लिए लाभकारी है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसमें एंटी डायबिटीज गुण होते हैं, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ये मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार हो सकता है। वजन घटाने में मदद करता है। अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। यह भूख को कम करने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अतिबला को आमतौर पर चूर्ण कैप्सूल या टिंचर के रूप में लिया जाता है। इसे भोजन के साथ, भोजन के बिना लिया जा सकता है। अतिबला एक सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है, जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है दोस्तों। हालांकि किसी भी नए आहार पूरक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। अतिबला के कुछ विशिष्ट उपयोग और लाभ त्वचा के लिए। अतिबला में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखने में मदद करते हैं या मुंहासे झुर्रियों और अन्य त्वचा की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकती है। बालों के लिए अतिबला में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो बालों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह बालों के झड़ने समय से पहले सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। मूत्राशय और गुर्दे के लिए अतिबला में मूत्रवर्धक गुण होते हैं, जो मूत्राशय और गुर्दे को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, यह मूत्रपथ के संक्रमण, मूत्राशय की सूजन और अन्य मूत्राशय और समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। हृदय के लिए अतिबला में हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। यह रक्तचाप को कम करने,
कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अतिभला का यदि कच्चा रस, आधा चम्मच कच्चा रस बालों में जो तेल लगाया जाता है उसमें मिलाकर लगाया जाए तो गंजे के सर पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अतिबला महाबला बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है कि बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है, आपको शक्तिशाली बना सकती है। 10 हाथी का बल आप में आ बताने जा रहे हैं। नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों, आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है
तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दोस्त, दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है, पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है। मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्त, तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को जिसमें हमने 4 लौंग गाड़ी हैं उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह
जो आपके साथ नहीं दे रहे थे, तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो में बदल जाएगा, परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो, तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए और आपको नजर लग है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है, जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी, वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं, तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नींबू का। अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं, तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, अब आपको क्या है। पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है, तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है। वो भी 4 टुकड़ों में अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी। आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए, वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थीं, वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से हट जाती है और आपका व्यापार